बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इट्स स्टिल अंडरसर्व्ड। एक फ्रेंड थी, उसकी मतलब मैट्रिक के बाद उन लोगों ने शादी कर दी। उसकी एज भी कम थी, उसके बाद उसको जल्दी बेटा पैदा हो गया था, जो प्रीमेच्योर बर्थ थी, इसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करानी चाहिए थी, कम एज में शादी कराते तो ये मसले बहुत पैदा होते हैं। ग्रोइंग अप इन लसबेला लड़कियों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस मैंने पर्सनली विटनेस किए हैं, चाहे उनमें एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन हो, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। वहाँ पे अक्सर लड़कियों को जल्दी शादी करा देते हैं या उनको स्कूल से निकाल देते हैं। जब मैं स्कूल में थी और मैट्रिक में थी, मेरे साथ 25 लड़कियां थीं और उन 25 लड़कियों में से मैं वाहिद लड़की हूं जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख पाई है, और मेरे साथ मौजूद बाकी 24 लड़कियां ना सिर्फ अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाईं, बल्कि इनमें से बहुत सारी अर्ली चाइल्ड मैरिजेस का शिकार भी हुई। During 2022 floods, लसबेला was one of the hardest hit district of बलूचिस्तान। यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, चाहे वुमेन वल्नरेबिलिटी की हो या पैट्रियार्कल नॉर्म्स की, वो और बदतर हो गई। वुमेन्स एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स मेडिकल फैसिलिटीज़, टुवर्ड्स हेल्थ केयर सिस्टम, टुवर्ड्स बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ बिल्कुल कट ऑफ होकर रह गई। In 2023 as a part of Young Umang project supported by China and Development Association, मैंने वांग की टीम के साथ लसबेला के बहुत सारे दही इलाकों में काम किया। हमने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में एंटर किया, बहुत सारे स्कूल्स में सेशंस किए और बहुत सारे कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया अराउंड टॉपिक्स लाइक मेंस्ट्रुएशन, SRHR, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, प्यूबर्टी एक्सेट्रा। ड्यूरिंग सेशन मैंने ऑब्ज़र्व किया जो है ना वहाँ पे अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के बहुत ज़्यादा केसेस थे। तो मैं पर्सनली जाके एक खातून से मिली, उनसे वजह पूछी, क्योंकि वो खुद एक छोटी बच्ची थी और उसके 3-4 बच्चे थे। उन सेशंस में ऐसी बातें की जो आम तौर पे हमें सुनने को नहीं मिलती। अगर किसी को बात करते देखते हैं तो बुरा समझते हैं या गलत समझते हैं। मुझे अपने ही लोगों से या अपने दोस्तों से ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली जो मुझे घर बैठे सुनने को नहीं मिलती। हमने इस 2 साल के दौरानिए में यंग उमंग के तवस्सुत से डिफरेंट कम्युनिटीज़ में काम किया। फिर हमने सूबाई हुकूमत को एक पॉलिसी ब्रीफ भी लिखा जो कि अर्ली चाइल्ड मैरिजेस पे था। और इन तमाम डिस्कशंस, इन तमाम बातों, इन तमाम बैठक के दौरान एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई कि ख़वातीन खुल के बात नहीं कर सकती थी ड्यू टू दैट पैट्रियार्कल सोच जो हमारे अंदर थी, खामोशी की, साइलेंस की। वो साइलेंस जो हमारे साथ ग्रो होते हुए हमारे परवरिश के साथ ग्रो होती है, हमारे साथ ग्रो होती है। दिस प्रोजेक्ट वाज कैरीड अंडर वांग्स इनिशिएटिव अद्दी एडोलेसेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, अ बाय वुमेन फॉर वुमेन इनिशिएटिव, जो कि ग्राउंडेड है सिस्टरहुड और कल्चर में। अद्दी सिंधी, लासी और दीगर कई लोकल लैंग्वेजेस में बड़ी बहन को कहते हैं, जो कि सुनती है, सपोर्ट करती है, साथ देती है विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। एक चीज़ जो हमें बहुत फ़ील हुई कि एक ऐसी सेफ़ स्पेस होनी चाहिए, एक ऐसा ट्रस्टेड माहौल होना चाहिए जहाँ पे लड़कियाँ खुल के बात कर सकें, जहाँ पे लड़कियाँ खुल के एक्सप्लेन कर सकें, खुल के बोल सकें। हम बचपन से देखते आ रहे थे कि जो हमारे बड़े थे, अक्सर मतलब कोई मसला होता था या कोई फैसला करना होता था तो गांव से दूर एक फासले पे उनकी एक बैठक लगती थी, एक ओताक लगती थी, जिसे जिरगा भी कहा जाता था, जहाँ पे उनके फैसले होते थे या और कुछ होता था। अगर हम जाना चाहते तो कहते थे ये लड़कियों के लिए नहीं है। तो ये बात हमारे जहन में बैठ गई थी कि लड़कियों के लिए कोई ऐसी जगह क्यों नहीं है जो लड़कों के लिए है सिर्फ। एंड at this point we came up with the idea of Addi Otak with my Addis, with my team. Addi Otak एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, बैठती हैं, बात करती हैं, place where females can belong, where they can exercise their agency. Addi Otak basically एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि सेंटर कर रहा है 6 से 7 गाँव को वॉकिंग डिस्टेंस पे, जो कि ख़वातीन के लिए वहाँ आना ईजी बना देता है। हम अद्दी ओताक में बैठक्स भी रखते हैं, वेदर इट्स अ बैठक विद आवर पीयर एजुकेटर्स, वेदर इट्स अ बैठक ऑफ कम्युनिटी फीमेल्स, जहाँ हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे बात करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं
या फिर सिर्फ एक दूसरे को सुनते हैं? अति होता कि एक ऐसी जगह है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ बिना किसी खौफ के बैठ सकती हूँ, जहाँ पे मुझे कोई मसला नहीं होता और जो सिर्फ मेरी है।